मैं मनीष सर, आजाद ट्यूशन सेंटर, बायोलॉजी का शिक्षक। हम 12 क्लास के एनसीईआरटी बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को देखना शुरू किए हैं और हमने इस पाठ के प्रथम लेक्चर में लाइफ स्पान के बारे में पढ़े और हमने बोला था पहले लेक्चर में कि ये पाठ हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको रिवीजन के तौर पर शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पढ़ाएंगे। तो आपके पास यदि इसका मॉड्यूल होगा तो आप उसमें देख सकते हैं, फिर भी हम आपको समरी और रिवीजन के तौर पर पढ़ाते हुए आगे चलेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन, प्रजनन। तो रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है, अर्थ होता है कि वैसी प्रक्रिया जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थात जो सजीव हैं अपने जैसे को उत्पन्न करते हैं, रिप्रोडक्शन कहलाता है। सजीव के बारे में हम जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, तो वो भी अपने आप को पैदा करते हैं। प्लांट है तो बीज बनाकर अपने आप को पैदा करते हैं। कोई एनिमल है, यदि वो एनिमल एग देने वाला है तो एग को देता है और उसमें प्रस्फुटन द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, बर्थ होता है। अगर कोई एनिमल है तो बच्चे को जन्म देता है। यथार्थ हम देखते हैं कि दुनिया के कोई भी ऐसा जीव नहीं जो है जो अपने आप को पैदा नहीं दे। एक सिंपल संगठन वाला जीव बैक्टीरिया हो या आपको एक बड़े बरगद के वृक्ष हो, तो रिप्रोडक्शन द्वारा क्या होता है कि जैसे यहां पर एक अमीबा है, अमीबा लिए तो अमीबा में रिप्रोडक्शन द्वारा क्या किया कि अपने जैसे दो अमीबा को पैदा किया। वो कोई भी प्रक्रिया लगाया हो रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसमें होता क्या है कि ये अमीबा का ये क्या होगा, फर्स्ट पीढ़ी होगा और ये होगा सेकेंड पीढ़ी। तो जो जिस पीढ़ी से जनरेशन से अगला जनरेशन बना है तो ये इसका क्या होगा, प्रोजेनी होगा यानी संतान होगा, और ये इनका क्या होगा, पेरेंट होगा। पहले भी आप जानते हैं और हम एक चीज जानते हैं कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे जनरेशन को रिप्रोडक्शन प्रक्रिया द्वारा बनाए रखते हैं। जैसे अमीबा है तो रिप्रोडक्शन द्वारा अपने को बनाया, अगर एक ईस्ट है तो अपने जैसे ईस्ट को बनाया, एक यदि ह्यूमन बीइंग है यानी एक मानव है तो वो भी क्या किया, अगला जनरेशन में किसको पैदा किया है, ह्यूमन को, मानव को पैदा किया है। चलिए हम लोग देखेंगे अब अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो दो तरह के उनमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जन्म, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जन्म। अलैंगिक जन्म का अर्थ क्या है कि जब प्रोजेनिक उत्पत्ति यानी उत्पत्ति होगी प्रोजेनी का तो क्या है यानी रिप्रोडक्शन की उत्पत्ति में केवल एक पेरेंट भाग है तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए अमीबा में एक ही पेरेंट है, दो अमीबा बना। यहां पर ईस्ट है, या ये मान लीजिए ईस्ट है तो ईस्ट से दो ईस्ट बना, तो ये क्या है, आपको ये एक ही पेरेंट है और ये प्रोजेनी है। तो आप कहिएगा कि सर और दूसरे एनिमल में नहीं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ सामान्य संगठन वाले जीव में भी होता है। जैसे स्टार फिश है, जैसे हम स्टार फिश के बारे में जानते हैं कि यदि स्टार फिश जो है सिंपल संगठन वाला जीव है, ये एक प्रकार का इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है, तो यदि इसके एक भाग कट जाए, इसके पार्ट कोई कट जाए तो पुनः ये पार्ट पुनः एक नया स्टार फिश के रूप में उत्पन्न हो जाता है। तो क्या यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है? हाँ है। तो इस आधार पर हम लोग कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को देखते हैं। फिर भी आप जानिए कि कोई भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न होगा जो जीव होगा वो प्रोजेनी यानी उनकी संतान जो है
वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली रूप से समान होते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर एक स्टार फिश ले, अगला स्टार फिश बना, एक अमीबा से अगला अमीबा बना। तो ये जो बना है अमीबा आपको इस पेरेंट के फोटोकॉपी होंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो जेनेटिकल मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल के बारे में जानते हैं, हूबहू एक समान है। तो ये एक दूसरे के फोटोकॉपी है। और हम जानते हैं कि फोटोकॉपी जो जीव पैदा होते हैं उसे हम क्लोन के नाम से जानते हैं। एक बात और कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें सामान्यतः सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, फिर उसके बाद बैक्टीरिया, डायटम्स, डायनोफ्लेजलेट्स इत्यादि जो भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन यानी सामान्य प्रक्रिया है रिप्रोडक्शन की। लेकिन कुछ साधारण संगठन वाले जीव जैसे शैवाल, फंजाई और सामान्य संगठन वाले एनिमल अकशेरुकी जंतु, उनमें भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखने को दिखाई देता है। फिर भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ ऑर्गेनिज्म का, ये इसके रूप बदले। देखा जाता है कि प्लांट के केस में यानी कि पौधे के केस में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप होने के बाद भी क्या है, डेवलप है। तो ध्यान रखेंगे, ये टॉपिक आप ध्यान रखेंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्लोन होते हैं। ये स्टार आपको हम दे देते हैं। एक नंबर जो अष्टमिष्ट प्रश्न होते हैं उसमें यह आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। चलिए हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन, विखंडन दो तरह के होते हैं और विखंडन आपको सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में मुख्यतः दिखाई देता है। और विखंडन के भी टू टाइप्स हैं, एक बाइनरी और दूसरा मल्टीपल, एक द्विखंडन और दूसरा बहुखंडन। बाइनरी में क्या होता है कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा, कॉमन एग्जांपल, समान एग्जांपल, एक अमीबा है तो ये अमीबा क्या करेगा, इसके शरीर जो है दो भागों में बंट जाएंगे, तो ये कहलाएगा क्या, बाइनरी फिजन। ठीक। एक बैक्टीरिया है, मैं यहां बात कर रहा हूं, एक बैक्टीरिया है जैसे इकोलाई बैक्टीरिया है, तो ये इकोलाई बैक्टीरिया जो है जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो इसके शरीर जो है दो भागों में बढ़ जाएगा और एक इकोलाई बैक्टीरिया से कितना बन जाएगा, अगला इकोलाई बैक्टीरिया। तो ये क्या हुआ, इसके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो भागों में बढ़ गई और बाइनरी फिजन के नाम से जाना जाता है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, देखा जाता है कि कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे आप अमीबा को ही देखते हैं, अमीबा में भी मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी फिजन तो होता ही है, साथ ही मल्टीपल फिजन होता है। कब होता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में। अनफेवरेबल कंडीशन यानी विपरीत परिस्थिति, उस समय अमीबा को पानी की कमी हो, भोजन की कमी हो, तो उस दौरान मल्टीपल फ्यूजन दिखाई पड़ता है। जैसे अमीबा क्या करता है कि अपने चारों ओर एक सिस्ट बना लेता है और ये कठोर जो सिस्ट होते हैं इस पर हाई टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और अमीबा के एक सेल करीब 100 से 1000 भागों में कुछ जेनेटिक मटेरियल लेकर बढ़ जाते हैं और इस अमीबा में इस सिस्ट के अंतर्गत, ये सिस्ट, इस सिस्ट के अंतर्गत छोटे छोटे अमीबा आ जाते हैं। अब जब फेवरेबल कंडीशन आता है, फेवरेबल कंडीशन, तो ये सिस्ट घुल जाते हैं पानी के अंदर और घुल जाएंगे और अमीबा फ्री हो जाएंगे। तो ऐसा प्लाज्मोडियम में भी देखने को मिलता है, बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो मैं यहां बात कर रहा हूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन प्रक्रिया में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भाग लेते हैं, सामान्यतः सिंगल सेल्ड ही लेते हैं और बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन भी होता है।
आखिर ये दो भाग में इनके शरीर बढ़ते हैं, आखिर कौन सी बाइनरी फ्यूजन में प्रक्रिया होती है? तो फ्यूजन प्रक्रिया जो होती है वो बाइनरी फ्यूजन हो या मल्टीपल फ्यूजन हो, ये दोनों पूरा किए जाते हैं एक कोशिका में हो रहा है, ये माइटोसिस प्रक्रिया द्वारा। आप सेल डिवीजन में पढ़े होंगे कि ए माइटोसिस यानी असमसूत्री विभाजन, असमसूत्री विभाजन प्रक्रिया द्वारा यह फ्यूजन प्रक्रिया होता है। ठीक, तो हम लोग समझ गए। अब ये एक सेक्सुअल क्यों है? देखिए ना, एक ही तो भाग ले रहा है पेरेंट। अगला हम लोग देखेंगे, तो ये आपका पूरा हुआ। अगला देखेंगे बडिंग। बडिंग प्रक्रिया में होता क्या है कि कुछ एक कोशिकीय और कुछ बहुकोशिकीय दोनों तरह के हमें दिखाई पड़ते हैं बडिंग प्रक्रिया में। जैसे बडिंग प्रक्रिया का एक समान एग्जांपल है ईस्ट। बडिंग प्रक्रिया में क्या होता है कि इसके सतह से छोटा सा उभार बनना शुरू होता है और ये धीरे 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 उभार बड़ा होते जाता है, और बड़ा होने के बाद इसके जो जेनेटिक मटेरियल है 2 भाग में बंट जाते हैं, और ये बंटने के बाद एक जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर और ये इसके अंदर रह जाता है। होता क्या है कि जब ये चला जाता है न्यूक्लियस केंद्र, तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और इस प्रकार से ये 2 प्रोजेनी पैदा होते हैं। ठीक, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये जो उभार बना है, इस उभार को कहते हैं बॉड, मुकुल। आप 10th क्लास में भी इस शब्द को जाने होंगे, सुने होंगे। तो ये मुकुल जो पैदा हुआ, ये अलग हो गया और प्रोजेनिक रूप में बदल गया। ऐसा ही बडिंग की प्रक्रिया देखा जाता है बहुकोशिकीय जीव, कॉमन है, जिसको हम लोग हाइड्रा कहते हैं। हाइड्रा के सतह से भी छोटा सा उभार बनता है और ये उभार बनता है जिसको कहते हैं बर्ड, और ये अलग हो जाता है और 2 अलग अलग हाइड्रा बन जाते हैं। तो बडिंग भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि ये कहीं पैरेंट 2 प्रोजेनी में बदल जाते हैं। ठीक, चलिए हम शॉर्ट फॉर्म में ही देखेंगे। पहले ही बोले थे कि इस पार्ट में हमने पढ़ा है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे। फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन सामान्यतः हमें दिखाई पड़ता है फंजाई और एल्गी में। एल्गी, कुछ फंजाई में भी फ्रेगमेंटेशन दिखाई पड़ता है। फ्रेगमेंटेशन कवक। एल्गी एक नाम है, आप स्पाइरोगाइरा का नाम सुने होंगे। स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा तंतुमय फिलामेंटेड यानी तंतुमय एल्गी है। इसमें क्या होता है कि इसका पूरा बॉडी जो है फिलामेंट के रूप में है। तो आपको ये भाग यदि कट गया तो प्रत्येक पार्ट नया स्पाइरोगाइरा में बदल जाएगा, नया स्पाइरोगाइरा में बदल जाएगा। तो ये फ्रेगमेंटेशन विधि होगा, जब हम लोग लिविंग वर्ल्ड में पढ़ते हैं तो वहां पर देखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में ही पहले ही बोले हैं, फिर एक बार बोल दे रहे हैं। रीजनरेशन, कवक में माइसिली होती है, फंजाई में माइसिली होते हैं, वो टूटते हैं। रीजनरेशन, रीजनरेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास स्टारफिश। स्टारफिश के कोई भाग कटा, ये भाग कटा, और ये मान लीजिए ये भाग बदल गया पुनः किसमें, एक नए स्टारफिश में। यानी इसका बॉडी जो है कटा हुआ भाग क्या हो गया, रीजेनरेट कर गया, रीजेनरेट कर गया। ये रीजेनरेशन प्रक्रिया द्वारा उस श्रेणी के जीवों में, जो इस श्रेणी के जो जीव होते हैं, रीजेनरेशन प्रक्रिया द्वारा अपने शरीर के टूटे फूटे भागों की मरम्मत करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यदि हमारे शरीर की त्वचा छिल जाती है तो वहां पर पूरा नया त्वचा आ जाता है। कैसे, रीजनरेशन। अर्थात जैसे जैसे जीवों का विकास क्रमिक होता गया, ये रीजनरेशन प्रक्रिया खत्म होती गई रिप्रोडक्शन की, यानी ये सोशल रिप्रोडक्शन की। लेकिन यह बॉडी के हीलिंग के लिए, मरम्मत के लिए रहा। कुछ वैज्ञानिक रीजनरेशन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ किताबों में रीजनरेशन को
माना गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर भी मैं अपने बच्चों को बता देता हूं कि पुनर्योजन प्रक्रिया द्वारा कुछ जीवों में होती है रिप्रोडक्शन प्रक्रिया, जैसे पोरीफेरा में भी होती है, कुछ सिलेंट्रेटा में भी होता है। ठीक, अब ये सर कहिएगा पोरीफेरा सिलेंट्रेटा हम अभी नहीं पढ़े हैं, तो ये 11th की टॉपिक है, 11th का सिलेबस है। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि बायोलॉजी बहुत बृहद है। क्यों बृहद है? क्योंकि इसे ये तो स्वयं फिलोसफिकल सब्जेक्ट है, ये भी आप जानते हैं। फिर भी हम देखेंगे उसी प्रकार वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टाइप प्रजनन, ये आपको हायर प्लांट्स में होते हैं, हायर प्लांट्स, और ये आप ध्यान रखिएगा, हायर प्लांट्स उच्च श्रेणी के पादप, अर्थात किसको लेते हैं हम? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक भाषा में आपको कह सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट, अर्थात तो वैसा प्लांट जिसमें फ्लावरिंग हो। अब फ्लावरिंग का अर्थ कतई मत निकालिएगा कि जिसमें सुंदर सुंदर खूब फूल होगा तो वो फ्लावरिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फ्लावरिंग का अर्थ होता है कि फूल हो। फूल मतलब उसमें स्टामेन हो, उसमें एंड्रोसियम हो, गाइनोसियम हो, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अवश्य हो। वो अगले पार्ट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ना ही है, तो उस श्रेणी के पौधे में होते हैं ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रक्रिया जो है आपको ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन द्वारा पूरा किया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रक्रिया जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन विधि द्वारा पूरा किया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या क्या होता है? जैसे आई बॉड, आंख कलिका, देखे होंगे आलू को, जैसे यह पोटैटो है आलू, उसमें छोटा छोटा क्या होता है? बड जैसी भाग निकली होती है। और हम किसान को देखे हैं कि इस भाग को काट करके वो मिट्टी में डाल देते हैं, आलू बन जाता है। ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। अब ये आखिर ये होता क्यों है? तो इसका आखिर सर एक आई बॉड को हम डाल देंगे हो जाएगा, ये तो हम तो नहीं जानते, हम तो जानते हैं कि बीज डाला जाता है तो होता है। तो आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा सेलुलर टोटिपोटेंसी, उसमें आपको बताया जाएगा कि सेलुलर टोटिपोटेंसी के कारण ही प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। जैसे ऑफसेट पाया जाता है कहां पर? वाटर हाइसिंथ में। वाटर हाइसिंथ, इसका बायोलॉजिकल नाम है इकोर्निया। देखिएगा ऑफसेट में कि वाटर में यहां पर ए प्लांट है, इसके बीच में ये पाया जाता है स्ट्रक्चर जिसको ऑफसेट कहते हैं। ये ऑफसेट कट गए, फिर इससे नया ऑफसेट बनेगा, यहां पर फिर आएगा, इधर से नया ऑफसेट बनेगा, इधर आएगा, और ये फैलते जाता है। देखिएगा थोड़ा सा यदि किसी तालाब में अगर हम वाटर हाइसिंथ को डालते हैं, पूरी तालाब को भर लेता है, क्योंकि वहां पर इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के रूप में क्या, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बनता है ऑफसेट। उसी प्रकार गिंगर, अदरक में राइजोम होता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लेकर चलो, ये मत सोचिएगा कि मैं पहले ही बोला हूं कि ये पाठ पढ़ा दूं। गिंगर में राइजोम द्वारा होता है। आपको बाबू देखेंगे कि इनके अलावा भी आप ये हल्दी को भी देखेंगे, उसमें भी राइजोम होता है। फिर और प्रक्रियाएं हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, जैसे लीफ बर्ड द्वारा भी होता है। लीफ बर्ड एक प्लांट है ब्रायोफाइलम की पत्ती जो होती है, पत्ती उनके मार्जिन भाग पर किनारे किनारे पाए जाते हैं लीफ बर्ड। और जब ये पत्ती टूटकर जमीन में आती है तो यहां से एक नया
ब्रायोफाइलम का पौधा निकल आता है। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसमें क्या हो रहा है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो क्या रहा है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हो रहा है कि बॉडी, प्लांट के बॉडी से नए पौधे का विकास यानी उत्पत्ति। तो नए पौधे की उत्पत्ति हो रहा है तो कह देंगे क्या? रिप्रोडक्शन। एक ही भाग ले रहा है, एक ही बॉडी भाग ले रहा है, पेरेंट भाग रहा है, तो इसको कह देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रखते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अर्थात वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो भी संतान पैदा होंगे वो मोर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होंगे? वो बहु अपने पेरेंट के समान होंगे। तो आज बच्चों, बेटा आज यहीं तक हम छोड़ेंगे और अगले क्लास में शॉर्ट फॉर्म में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे।